तो उनकी जो भी बात थी, मैं उस समय ना कोई भी मेंटल स्ट्रेस मतलब मैं कैरी नहीं कर पाती थी, मेरे से होता ही नहीं था कि मैं उसको ना अपने अंदर अंदर तक भी घुसने दूँ। तो जो जैसे जैसे मुझे बोला गया, जो जो वर्ड्स मुझे बोले गए, वही वर्ड जा कर के मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि वो कह रहे हैं, पापा ने फ़ोन किया था, पापा ने कहा है कि मम्मी का टिकट कटा के वापस भेजने के लिए, ठीक है। तो अब ये आदमी उठा, मम्मी के पास गया, पता नहीं इन लोगों ने क्या बात की, क्या नहीं किया। तो फिर मेरे को पापा का फ़ोन आता है, लाइक आफ्टर 1 और 2 आवर, ठीक है, 1-2 घंटे के बाद मेरे को फ़ोन आया पापा का। पापा मेरे पे फिर चिल्ला रहे कि तुम टिकट कटाई कि नहीं कटाई, हम अपनी बीवी को तुम्हारे पास बेइज्जत होने के लिए नहीं भेजे हैं। अब पता नहीं वो औरत क्या चुगली कर रही है पापा के पास कि मैं उसका बेइज्जती कर रही हूँ, क्या कर दिया है मैंने, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। पूरा गेम खेल रहे हैं दोनों लोग मिल करके, ठीक है। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये आदमी जो है मेरा हस्बैंड, सो कॉल्ड हस्बैंड, ये मेरी माँ के पास जा कर के मेरे बारे में कहता था कि मैं अपनी माँ की जो है बुराइयाँ कर रही हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है। इस बात से वो मेरे से बात नहीं करके वो अपने में भड़क रही है, ठीक है। अब भड़क रही है और जाके वो अपने पति को भड़का रही है। मतलब अब यहाँ हो गए तीनों, मतलब तीनों इतने मंदबुद्धि हैं, और ये एक अकेला आदमी जो है, चालाक आदमी है, ये सबके साथ गेम खेल रहा है, ठीक है। एट द एंड क्या हुआ, जाहिर सी बात है, चिल्ला रहे हैं टिकट कटा के भेजो भेजो भेजो। तो लास्ट के मतलब मम्मी को भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि भाई जो काम करने के लिए आए हैं कम से कम वो काम तो ख़त्म कर दो। लास्ट के मंथ में, 9th मंथ में मेरे को छोड़ के वो चली गई। हाँ, जैसे तैसे करके मतलब टिकट उसका अरेंज करा करके गई है। अब इस बात का, इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए, मौके पे चौका मारने के लिए, अब जो है ये जो मेरा हस्बैंड था, ये मेरा सर पे चढ़ के नाच रहा है कि तो हाँ, तुम्हारी माँ तो तुमको बहुत सपोर्ट करती थी, तुमको छोड़ के चली गई, तुमको छोड़ के चली गई। अब मैं क्या जवाब दूँ भाई। मैं ये सब इतना पॉलिटिक्स कभी सोची भी नहीं थी ज़िंदगी में कि मेरे को इतना घर में पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा, वो भी एक आदमी से। मतलब औरतें होती हैं, चपला होती हैं, त्रिया चरित्र बोला जाता है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है भैया। और औरतों से ज़्यादा आजकल के आदमी औरत बन गए हैं, ठीक है। इनका शरीर सिर्फ आदमी का है, इनके अंदर जो दिमाग चलता है ना, ये मतलब 10 औरतें भी इतना दिमाग नहीं चला सकती हैं जो इस तरह के नीच किस्म के आदमी जो दिमाग चलाते हैं, ठीक है। पूरा मतलब मेरा ज़िंदगी, मेरा एक औरत का ना सपना होता है शादी, ठीक है। चलो ठीक है भैया, शादी गया भाड़ में, शादी चूल्हे में चला गया मेरा। लेकिन अब एक बच्चा था, ठीक है। और बीइंग अब जब मदर इंस्टिंक्ट जब जागता है ना, तो जो मदर है उसको पता होता है, पता ही होगा कि वो कितना ज़्यादा मतलब प्रोटेक्टिव फील करती है अपने बच्चे के हिसाब से, बच्चे के लिए। हाँ, मैं अपने बच्चे को लेकर के सोच रही हूँ हर चीज़ समझने की, और मतलब जितना हो सके मैं मतलब प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, अपना मेंटल पीस और बच्चा भी ठीक रहे। लेकिन इस आदमी को कोई परवाह नहीं है, कुछ मतलब नहीं है इसको। और लास्ट मोमेंट पे जा जो है, जब मम्मी मेरी चली गई, मेरा रो रो के जो मेरा हालत मेरा ख़राब था, मेरी गायनी मेरे को बोली कि तुमको क्या हुआ है। मेरा जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आया ना, मेरा पेट का पूरा पानी सूख गया था, पता है, इतना ज़्यादा मुझे स्ट्रेस था उस टाइम पे। मेरी गायनी रिपोर्ट देखते ही बोली मेरे को कि तुम किस बात के लिए इतना स्ट्रेस ले रही हो, जो तुम्हारे पास अभी है तुम सिर्फ उस पर ध्यान दो, वरना ये भी जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ना 8 मंथ में, 9th मंथ में जो है मिसकैरेज नहीं होता है। तुम जिस तरह के हालत में हो, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, तुम सिर्फ अपने पे ध्यान दो। उसकी बात में बात को सुन करके तब जा कर के फिर से मैंने जो है अपने पे फोकस करना